अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो टाइटल और थंबनेल से देख के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज की जो हमारी रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार और सर्दियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। चिकन पकोड़े की रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही आसान और बहुत ही लज़ीज़ बनता है, जिसके लिए हमने सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह से धोया, उसको अच्छी तरह साफ़ करके उसमें हमने ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर, नमक, और इसमें हमने थोड़ा-सा तिक्का बोटी मसाला ऐड किया, चम्मच वो भी ऐड कर दिया हमने, और 1 चम्मच भर के हमने बेसन का ऐड कर दिया। ये सब कुछ हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 लीमू ऐड कर देंगे। जी, एक पूरा लीमू आपने खुला, चाहे उसको आप, अगर आपके पास खुला है तो आप वो ऐड कर लें, चाहे अगर आपके पास वैसे है तो आप 1 पूरा लीमू ऐड कर सकते हैं। लीमू ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। आपने बेसन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, इससे ये होगा कि बेसन आपके ऊपर से जल जाएगा और आपका जो गोश्त है वो अंदर से अच्छी तरह नहीं पकेगा। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच भर के सिर्फ़ बेसन ऐड किया था। उसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया, आपके सामने मिक्स कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जब आपका गोश्त जो है मैरिनेट हो जाएगा, आपने इसको फ्राई करना है। अब आपने ऑयल गरम कर लेना है, पहले हाई फ्लेम पे, और उसके बाद फ्लेम आपने लो कर लेनी है या उसको मीडियम रख लें। तो आपने उसमें अब गोश्त को ऐड करना है एक-एक करके। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएँगे। आपने इसको इसी तरह से हल्का-हल्का फ्राई करते रहना है। मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे आप इसको पका सकते हैं, ताकि जो आपका गोश्त है वो जले नहीं, बल्कि अच्छी तरह से गल जाए। मैरिनेट करने का भी फ़ायदा यही होता है कि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरह से उसके अंदर मसाले चले जाते हैं और वो काफ़ी हद तक वैसे ही गल चुका होता है। अब जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत जल्दी और अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। आपने देखें, आपके सामने मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आपने इसको हल्का-हल्का सा हिलाते रहना है, ताकि जो आपका गोश्त है वो जले नहीं। देखते रहना है कि आपके गोश्त की जो कलर है वो किस तरह का आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना। देखिए, हमारा जो गोश्त है वो तकरीबन जो है वो भुन चुका है, फ्राई हो चुका है। आप इसको, कई लोग इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट्स भी ऐड करते हैं, लेकिन मैंने इसमें बहुत मिनिमम से इंग्रीडिएंट्स ऐड किए हैं, लेकिन ये बन के बहुत मज़े का तैयार हुआ था। आप इसको ट्राई लाज़मी कीजिएगा। वीडियो को पूरा लाज़मी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जो लोग नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, और मेरी पहले दी गई वीडियोस को भी लाज़मी विज़िट करें, उनको देखें। इंशाल्लाह आपको वो वीडियोस भी बहुत ज़्यादा पसंद आएँगी। देखिए, मैंने अब जो बची हुई थी वो भी दोबारा इसमें ऐड कर दी हैं, और इनको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। एक चीज़ मैं मिस कर गई थी, मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर भी ऐड किया। आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं जिंजर का, लेकिन मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया। आप भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कई लोग इसमें गार्लिक भी यूज़ करते हैं, बट मैंने यूज़ नहीं किया। आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो देखें जी, हमारी जो है बाकी बची हुई जो गोश्त थी वो हमने तैयार कर ली है। अब वो भी हमारी फ्राई हो रही है अच्छी तरह से। तो ये भी फ्राई हो जाती हैं तो हम इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाते हैं। बन के बहुत अच्छी तैयार हुई थी, इसका फ़ीडबैक भी मुझे बहुत अच्छा मिला था। आप भी ये रेसिपी लास्ट में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत कम इंग्रीडिएंट्स के साथ मैं यूज़ करती हूँ, और बना के बहुत ही मज़े की तैयार होती हैं। आप लाज़मी ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी दें। कमेंट सेक्शन में आके लाज़मी अपनी राय शेयर करें कि आपको कैसी लगी। देखिए जी, हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। नहीं जी, हमने जो पहली थी वो तो थी ही, अब जो बाकी फ्राई हो गई हमने वो भी निकाल के प्लेट में रख ली। देखिए, हमारी जो चिकन पकोड़े की रेसिपी है वो कितनी अच्छी तरह से तैयार हुई है। हमारा चिकन पकोड़ा कितना अच्छा और लज़ीज़ लग रहा है। आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही उम्दा तैयार होती है। अगर आपको पसंद आई तो लाज़मी सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।